जिनको औलाद होती है मगर मर जाती है चंद दिनों बाद, उनके लिए अमल बता रहा हूँ कि अगर जिनकी औलाद होती है मर जाती है तो किस तरीके से अपनी औलाद की वो हिफाजत कर सकते हैं कि विलादत के बाद वो मरे नहीं। मौलाना मुस्लिम मेहंदी साहब के पास एक औरत आती है और आने के बाद कहती है कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ औलाद तो होती है मगर कुछ दिन बाद मर जाती है। मौलाना मुस्लिम मेहंदी साहब अपने वालिद साहब का ख़ुद वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब के यहाँ भी औलाद होती थी मगर मर जाती थी। मौलाना मुस्लिम मेहंदी साहब के वालिद साहब नजफ़ के तालिब इल्म हैं, ज़ेर तालीम हैं, नजफ़ के हौज़े में दर्स पढ़ रहे हैं। और ये किस ज़माने में हैं? ये आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फ़हानी साहब के ज़माने में है। उस ज़माने में आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फ़हानी साहब मरजा थे। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अबुल हसन इस्फ़हानी साहब के बाद आयतुल्लाह बुरूजर्दी साहब मरजा हुए। आयतुल्लाह बुरूजर्दी साहब के बाद मोहसिनुल हकीम साहब मरजा हुए। मोहसिनुल हकीम साहब के बाद खुई साहब मरजा हुए और खुई साहब के बाद सिस्तानी साहब मरजा हुए। तो 70-80 साल पहले की बात है। और ये अबुल हसन इस्फ़हानी साहब है कौन, इनकी शख्सियत क्या है? ये सेकंड वर्ल्ड वार में नजफ़ इराक़ के मरजा थे। इनके ज़माने की बात है। मुस्लिम मेहंदी साहब के वालिद साहब नजफ़ में ज़ेर तालीम थे और हॉस्टल में रहते थे। एक दिन उनके पास ख़त आया। अब 70, 80, 85 साल पहले अगर किसी के पास ख़त आता था, बात करने का एक वाहिद ज़रिया ख़त था। जब किसी का ख़त आता था तो बड़ी खुशी होती थी। अब हिंदुस्तान से अगर ख़त नजफ़ पहुँचे, काफ़ी दिनों के बाद पहुँचता था, और जब घर से ख़त पहुँचे और घर की खैरियत मिले तो बड़ी खुशी होती थी। मौलाना मुस्लिम मेहंदी साहब के वालिद साहब के पास ख़त आया और उन्होंने ख़त पढ़ा और रख दिया। पहले के ज़माने में 2 तरीके ख़त आते थे। अगर खुशी का ख़त होता था तो रंगीन होता था, और अगर गम का ख़त होता था तो सादा होता था और थोड़ा सा कटा होता था या थोड़ा सा साइड से फाड़ दिया जाता था, ताकि पढ़ने वालों को हार्ट अटैक ना आ जाए कि गम का ख़त है। तो शुरू से पता चल जाता था कि यह गम का ख़त है या खुशी का। मौलाना मुस्लिम मेहंदी साहब के वालिद साहब ख़त पढ़ के रख देते हैं, वो ख़त खुशी का होता है। अब जो उलमा थे उनके रूम में, जो रूममेट थे, उन्होंने कहा कि खुशी का ख़त है और आपने मुझे बताया नहीं। कहा क्या खुशी? अभी पिछले साल मैं घर गया था हिंदुस्तान, तो ख़त आया है कि मेरे यहाँ विलादत हुई है, लड़का पैदा हुआ है। मौलाना मुस्लिम मेहंदी साहब के वालिद साहब से उनके रूममेट वाले कहते हैं कि खुशी का मौका है, मिठाई खिलाइए। कहा कैसी खुशी? हमारे यहाँ विलादत होती है, बच्चा कुछ दिन बाद मर जाता है। अभी कुछ दिन बाद दूसरा ख़त आएगा कि बच्चा मर गया है। अब जो रूममेट में उलमा में से आलिम थे, 2 ईरान के थे, 2 इराक़ के, उनको बड़ी हैरत हुई, बहुत ताज्जुब हुआ। एक बाप नजफ़ के हौज़े में अपने बच्चे के लिए कह रहा है कि मेरा बेटा कुछ दिन बाद मर जाता है विलादत होने के बाद। बहुत बड़ी बात है। अब मौलाना मुस्लिम मेहंदी साहब के वालिद साहब के जो साथी थे, रूममेट थे, उन्होंने कहा चलो अबुल हसन इस्फ़हानी साहब के पास चलते हैं, वो इसका कुछ हल बताएंगे। सब साथी अबुल हसन इस्फ़हानी साहब के पास आते हैं। अबुल हसन इस्फ़हानी साहब के पास आने के बाद कहते हैं ये सैयद हिंदी हैं, इनकी मुश्किल ये है कि इनके क्या विलादत होती है और विलादत होने के बाद कुछ दिन बाद बच्चा मर जाता है। आप कोई ऐसा अमल बताइए, क्योंकि इन्होंने सब अमल कर लिया, तमाम दुआएं पढ़ ली और दवा भी करा ली, पता नहीं कि प्रॉब्लम इनके में है या इनकी अहलिया में है। अबुल हसन इस्फ़हानी साहब ने कहा कि अहले बैत के ख़ानदान में बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम में असर है
कहा जनाब मुस्लिम इब्न अकील, जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मुस्लिम का हाथ मेरा हाथ है और ये सफ़ीर हुसैन भी हैं, कहा अगर किसी शख्स का बच्चा होता है और मर जाता है या नहीं होता है, वो खुदावंद मुताल से मन्नत माने कि अगर हमारे घर बच्चा पैदा होगा तो हम उसका नाम मुस्लिम रखेंगे, तो बच्चा कभी मरता नहीं है। अब मुस्लिम मेहदी साहब के वालिद साहब फ़ौरन मदरसे आते हैं, आने के बाद ख़त लिखते हैं। मौलाना मुस्लिम मेहदी साहब कहते हैं कि हमारी विलादत का ख़त नजफ़ पहुंचा था, फ़ौरन ही मेरे वालिद साहब ने अबुल हसन इस्फ़हानी साहब के कहने पर ख़त लिखा और लिखने के बाद कहा कि इस बच्चे का नाम मुस्लिम रखिए। आज देख लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। जिस वक्त मुस्लिम मेहदी साहब ये वाक़या बयान कर रहे थे कि मैं वही बच्चा हूँ जिसके विलादत की खबर नजफ़ के हौज़े तक पहुँची, अबुल हसन इस्फ़हानी साहब ने मेरा नाम तशख़ीस दिया और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। जब मुस्लिम मेहदी साहब ये वाक़या बयान कर रहे थे तो उनकी उम्र 75 से 85 के बीच में थी। Subscribe to my channel and also press this bell icon.